बरेलवी वहाबी की शुरुआत किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए सन 712, बी सन 1240, सी सन 1570, डी सन 1857। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। बरेलवी वहाबी की शुरुआत सन 1857 में हुई थी। उस वक्त हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए चालबाजी से आपस में लड़वाना शुरू कर दिया और इस तरह मुसलमानों को कई फिरकों में बांट दिया। उसी वक्त से ये कई फिरके निकले। कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे बड़ी है? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह आराफ आयत नंबर 54, बी सूरह बकरा आयत नंबर 282, सी सूरह मुल्क आयत नंबर 14, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 282 है। सवाल नंबर 2, वुजू करने का हुक्म किस हिजरी में नाजिल हुआ था? आपके ऑप्शन है ये ए 2 हिजरी, बी 5 हिजरी, सी 8 हिजरी, डी 9 हिजरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। वुजू करने का हुक्म 5 हिजरी में नाजिल हुआ था। सवाल नंबर 3, किस जंग में फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ काफिरों से लड़े थे? आपके ऑप्शन है ये ए जंगे बदर, बी जंगे खैबर, सी जंगे खंदक, डी जंगे उहूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए जंगे बदर में फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ काफिरों से लड़े थे। सवाल नंबर 4, किस शख्स को 4000 नबियों की बारगाह में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत हकीम लुकमान, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत तमीम रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत हकीम लुकमान को 4000 नबियों की बारगाह में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ था। सवाल नंबर 5, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा कितनी मरतबा पढ़ाई गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए 17 मरतबा, बी 24 मरतबा, सी 50 मरतबा, डी 72 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 72 मरतबा पढ़ाई गई थी। सवाल नंबर 6, कौन से नबी अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत हारून अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खुद जाकर लेटे थे। सवाल नंबर 7, इक्तदा किस अमल को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए भूखे को खाना खिलाना, बी गरीब की शादी करवाना, सी जमात के साथ नमाज पढ़ना, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जमात के साथ नमाज पढ़ने को इक्तदा कहते हैं। सवाल नंबर 8, अल्लाह ने किस सहाबी को सलाम भेजा था? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु,
बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम भेजा था। सवाल नंबर 9, बशरा का शहर किसके दौर में आबाद हुआ था? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बशरा का शहर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आबाद हुआ था। सवाल नंबर 10, पहले कलमे के अल्फाज में कितने नुक्ते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए 1, बी 3, सी 4, डी 1 भी नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, पहले कलमे में एक भी नुक्ता नहीं है। सवाल नंबर 11, जिस्म की ज़कात किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए सदके को, बी नमाज को, सी रोज़े को, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जिस्म की ज़कात रोज़े को कहते हैं। सवाल नंबर 12, कौम साबी किस नबी की कौम है? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कौम साबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम है। सवाल नंबर 13, हज़रत इमाम मेहदी की नमाज जनाजा कौन से नबी पढ़ाएंगे? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत इमाम मेहदी की नमाज जनाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। सवाल नंबर 14, इब्लीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ़ कितने सालों तक किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए 10,000 साल, बी 20,000 साल, सी 30,000 साल, डी 40,000 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, शैतान ने अल्लाह के अर्श का तवाफ़ 40,000 सालों तक किया था। सवाल नंबर 15, टॉयलेट हवा या पेशाब रोक कर नमाज पढ़ना कैसा है? ए जायज़ है, बी मकरूह है, सी हराम है, डी सवाब है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, अगर नमाज के दौरान हवा, टॉयलेट या पेशाब इतनी तेज आ रहा है कि नमाज से हटकर आपका सारा ध्यान टॉयलेट पेशाब की तरफ हो जाए, तो नमाज को तोड़कर इन चीज़ों से फारिग होकर दोबारा नमाज पढ़ें। अगर इसी तरह टॉयलेट पेशाब रोककर आप नमाज पढ़ोगे तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। अहदीस में ये मना है, लेकिन अगर टॉयलेट पेशाब इतनी तेज नहीं आ रहा, आपका नमाज में पूरा ध्यान लग रहा है, तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज मकरूह नहीं होगी।